हमने ये यहाँ पे सिर्फ कंसोल डॉट टैग है, उस पे कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर हमने दिया हेलो वर्ल्ड। अब हम चेक करते हैं कि हमारे ब्राउजर से हमें शो करवा रहा है कि नहीं करवा रहा है। मैंने क्लोज किया, इसके आगे इसको मैं फ्लैश करवाता हूँ। सही, वही सेम लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। इंडेक्स डॉट एच जी टी एम एल मानस भाई। नाम बता रहा है कि कहाँ से हमारे पास रीजनल हो ओरिजिनेट होके आ रहा है, और लाइन नंबर क्या है, ये ब्लू में आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ। ये देखो हमारा जी जो index.html। और 13 लाइन पे है, और इसका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नाम है फाइल का। लाइन नंबर 13 से ये हमें जनरेट होके आ रहा है, ये पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसका सोर्स भी बता रहा है। इससे आगे मूव करें, बुक की तरफ ही मूव करके आते हैं। जी मानस भाई। नेक्स्ट हमारे पास है कि लिंकिंग एन एक्सटर्नल फाइल टू योर वेब पेज। एक हम जो है वो अलग से फाइल बनाएंगे जिसको हम अपने वेब पेज के साथ इंटरेक्ट करवाएंगे। देखते हैं वो करता क्या। द अलर्ट कमांड ये हमें एक पॉपअप जनरेट करके दे रही है। हाँ, जावास्क्रिप्ट को पहला तो ये है कि हम डायरेक्टली स्क्रिप्ट के अंदर टैग के अंदर हम एचटीएमएल पेज लिख देना ऐसे ही। जी अब दूसरा मेथड ये है कि हम एक अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाएं और उसको इसके साथ लिंक करवा दें। जी सही है। इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास अब ये फायदा हमें अलग से बनाने का ये होता है कि अगर हमने एक 10,000 लाइन का हमने एक कोड लिखा है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, अब हमने किसी एक पे चेंज करना है, हमें वो ढूंढना पड़ेगा, कोड पूरे को स्क्रॉल करना पड़ेगा। एक अलग से फाइल होगी तो हम डायरेक्ट उस लाइन के ऊपर मूव करेंगे और अपने कोड को अगर चेंज जी करना मानस था भाई। कर देंगे। अब हम एक बनाते हैं, तो एक नई फाइल बना लेते हैं यहाँ, जिसका हम एक्सटेंशन दे देंगे index.js। यही हमें वो प्रैक्टिस में भी बता रहा है। अब यहाँ पे हमने एक अलर्ट लगा दी, अलर्ट के अंदर लिख दिया हेलो मान वर्ल्ड। भाई जब भी हम index.js का फोल्डर बनाएंगे तो इसके अंदर डायरेक्ट कोडिंग लिखना स्टार्ट कर देंगे। जी हाँ हाँ, उसके अंदर डायरेक्ट हमें करेंगे। अब यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट का टैग लिखना की जरूरत नहीं सही है। है। इसको हम लिंक करवाएंगे अपने को, भाई प्रैक्टिस में भी यही बता रहा है। एक तरीके का सेपरेट फाइल रखें कॉल्ड ऐप विद एक्सटेंशन डॉट जेएस। कहता है उसका नाम आप ऐप रखो और उसकी एक्सटेंशन डॉट जेएस करो। मैंने इंडेक्स रखा तो चलो हम इसको रिमूव कर देते हैं। मैं कर देता हूँ ऐप। उसके बाद सेकंड स्टेप के अंदर कह रहा है कि विद इन द ऐड सम जावास्क्रिप्ट कोड, और 1.2 की तरह उसको लिंक करवाओ, एक्सरसाइज 1.2। मुझे समझ नहीं है क्या कह रहे हैं पहले पॉइंट के बाद। एक मिनट, वो क्या ओपन योर कोड एडिटर क्रिएट एन एचटीएमएल फाइल। उसके बाद विद इन एचटीएमएल का स्क्रिप्ट जो है वो अच्छा लिंक के अंदर उसका नाम दे। जिस तरह वो कह रहा है कि हमने ये वाला ये ना ये एक्सरसाइज 1.3, एक सेपरेट केस फाइल बनाओ जिसका नाम हो ऐप और उसकी एक्सटेंशन हो डॉट जी एस। हमने एक सेपरेट फाइल बना ली ऐप और जिसकी एक्सटेंशन हमने डाल डॉट जी एस। सेकंड स्टेप के ऊपर कह रहा है कि
लिंक द separate.js file with the HTML file you can create in practice। जो हमने पिछली एक्सरसाइज की थी इसके अंदर जो हमने स्क्रिप्ट का टैग यूज किया था, तो वहां पे जी। इसको यूज करवाएं। अब मैं इसको लिंक करवाता हूँ अपने इसके साथ। भाई इसको लिंक कैसे करवाएंगे? वही तो मैं देख रहा हूँ लिंक कैसे हम करेंगे। मुझे ना रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमारा जो स्क्रिप्ट का टैग है हमें आगे इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली, इसको सेल्फ क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे एसआरसी के अंदर हम अपनी फाइल का पाथ पेस्ट करवा दें। पाथ कैसे हम करते हैं, इसके ऊपर क्लिक किया, सर सी ड्रैग। मतलब स्क्रीन। जी, एसआरसी मतलब सोर्स कहाँ से आ रहा सोर्स सोर्स। है। मैंने किया कॉपी पाथ, अपनी उस फाइल के सोर्स के अंदर हमने इसको क्या करवा दिया, डबल कोटेशन पर जी। रख दिया। ये आ गया। इस तरह भी है, अगर आप सेम डायरेक्टरी के अंदर है तो फिर आप सिंपल ये भी डाल सकते हैं, क्योंकि हम ये इसमें ही हमने पिछले वाले को सोर्स दिया है। जी। इसमें हमने पिछले वाले को सोर्स दिया है। जी। अब हमारी वो फाइल है ना, उसको हमने लिंक करवाना है इसके साथ। कैसे करेंगे, उस फाइल अगर वो एक ही इसी डायरेक्टरी के अंदर पड़ी ना, इसी फोल्डर के अंदर है, हमने उसका नाम लिखा और उसको लिंक करवा दिया। सही है, इसकी समझ आई स्टेप की कि नहीं आई। जी मान भाई आ गई है। अब हम देखते हैं कि हमें वो शो करवाता है कि नहीं करवाता है ब्राउजर के ऊपर, लिंक हुई या नहीं हुई। हमें पता तभी चलेंगे ब्राउजर के ऊपर हमें आउटपुट नजर आएगी ब्राउजर की। जी। उसके लिए हम ब्राउजर पे रन करने के लिए क्या करेंगे, अपने एचटीएमएल पे राइट क्लिक, कॉपी पाथ, सर्च बार पे कर दिया, एंटर कर, आ गया हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ। जबकि जी। हमने तो यहाँ पे नहीं ना डाला, हमने तो इसको इसके अंदर डाला था। मगर अब मैं, वो हमें उसकी लोकेशन पे ले गए ना, उसके बाद हाँ फिर। हाँ, इसको हम थोड़ा और चेंज कर देते हैं। फ्रॉम पाकिस्तान। तब फिर हम अपने ब्राउजर को रिफ्रेश कर लेते हैं। तो मतलब हमारी फाइल जो है सक्सेसफुली लिंक हो गई है। जी। अब हम इसके अगली एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं।
लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। फिर किस तरह हम लिखते हैं जावास्क्रिप्ट का कोड, इसके काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट है। इसके एंड पे आप सेमीकोलन लगाएंगे तो हमारी स्टेटमेंट क्या होगी, एंड हो जाएगी। कोड नीड्स टू बी फॉर्मेटेड वेल, हमारा कोड जो है वो एक अच्छी तरह से फॉर्मेट होना चाहिए। इंटेंडेशन क्या होती है? इंडेंटेशन, जो जो हम स्पेस वगैरह देते हैं। हाँ जो स्पेसिंग वगैरह यूज हो रही होती है उसके लिए हम इंडेंटेशन को यूज करवा रहे होते हैं। एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक हमें वैसे वाजे, आइडेंटिफिकेशन एरर तो पाइथन लैंग्वेज में ज़्यादातर आती है ना अमन भाई। हाँ जी। नहीं, इंडेंटेशन होता है उसकी एसपी वगैरह ना, तो हमें एक हम्म, रीड कोड, अभी ये आपको जो नजर आ रहा है विदाउट न्यू लाइंस के अगर हम कोड लिखते हैं, इसको आप समझ पा रहे हैं? लेट स्टेटस इक्वल टू न्यू, लेट स्टेटस इक्वल टू ट्रू। नहीं ना समझ पा रहे हैं, कहाँ पे शुरू हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है, कहाँ से नई स्टेटमेंट आ रही कहाँ पे एंड हो रही हाँ, ये है कि अगर ये नेक्स्ट लाइन से हम शुरू कर देते हैं, जैसे लेट स्टेटस इक्वल टू तो न्यू के ये बाद क्या है? अभी ये सेमीकोलन काम लगा, की, उसके बाद लेट स्टेटस इक्वल टू ट्रू। हाँ जी, काम तो ये वाला कोड भी करेगा, ये लिखा हुआ है ना, ये भी करेगा। हाँ लेकिन हम, वो क्या जी। कह रहा है कि अगर यही कोड इस तरह से हो न्यू लाइन के साथ हो तो थोड़ा अंडरस्टैंडेबल। अब थोड़ा हम इस कंसेप्ट को समझे कि इंडेंटेशन है। अभी ये वाला कोड है ये भी चल रहा है, ये वाला कोड है ये भी जी। चल रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि हमें पता नहीं कि कौन सा ब्लॉक कहाँ पे है, कहाँ पे एंड हो रहा है, हम्म। ब्लॉकिंग का हमें पता नहीं चलेगा। जी। इसके लिए वो क्या कर रहा है, इंडेंटेशन, इंडेंटेशन ऐड कर रहा है। कैसे कर रहा है, हम इसको इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ। इसको कॉपी कर दिया, मतलब मैं बैक के बाद अब मैं इसको इसके अंदर पेश करूंगा अपने डॉट जेएस के अंदर, जो भी हमने कार्रवाई करनी है उसके अंदर करेंगे। एंड पे हमने क्या किया, ब्रैकेट लगा दिया। अब यहाँ पे हमें एक पता तो चल रहा है, न्यू लाइन से थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड तो है, लेकिन ब्लॉक का हमें नहीं पता कि कौन सा ब्लॉक कहाँ तक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी इंडेंटेशन करेंगे। इंडेंटेशन से मुराद ये है कि ये इसको हम थोड़ा आगे ले जाएंगे। आवाज आ रही है? मतलब जी मतलब भाई, अच्छा इसमें आइडेंटिफिकेशन करते करते और आगे आगे लेके जाते जाएंगे, नीचे से ऊपर, हाँ ऊपर ये से नीचे थोड़ा जब सा हम आएंगे। चलो, अब इसमें ये फर्क था, इसमें थोड़ा हमें पता नहीं चला कौन सा ब्लॉक कहाँ तक है। जी। अब अगर इसी कोड का नीचे वाला कोड है इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमें थोड़ा बेहतर पता चल जाएगा कि इसका ब्लॉक, अब मैंने इसको थोड़ा अगर इंडेंटेशन की तो हमें पता चल गया कि कौन सा ब्लॉक कहाँ तक है। ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा जी। फर्स्ट ब्लॉक। उसके बाद ये इसके अंदर सब इसके इसके आगे ब्लॉक,
मेरा हेडफोन भी लो हो गया, चलो इसको चार्ज करते हैं। जी। आवाज आ रही है अब हमजा भी? अब बहुत ज्यादा क्लियर आ रही है। अच्छा। सही है। अब इसकी अपनी जो पर्सन है ना, बिल्ट इन माइक्रोफोन है, वो यूज हो रहा है टैब का। मैं टैब से कर आपको करवा रहा हूँ ना। हम्म। चलें जी, अब हम इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं और आगे हम मूव करते हैं। जी हाँ। बाकी हम कॉपी नीचे वाला हटा देंगे। इससे हमें थोड़ी इंडेंटेशन चाहिए कि हमें कोड थोड़ा रीडेबल है। काम सारे कोड करते हैं, लेकिन इंडेंटेशन करने का ये फायदा होता है कि कोड हमें समझ में आता है। सेमी कॉलन का ये होता है कि हमें after every statement you should insert a semicolon. JavaScript is very forgiving. Understand many situations when you have forgot one, but develop habit of adding every। वो कहता है कि जावास्क्रिप्ट के अगर हम एंड पे सेमीकोलन नहीं भी डालते हैं तो उसको अंडरस्टैंड कर जाता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ पे एंड हो गई है। लेकिन जी। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप जब भी कोई स्टेटमेंट एंड करो तो उसके एंड पे सेमीकोलन लगाओ। अब हम चेक करते हैं कि अगर हम सेमीकोलन नहीं भी लगाते हो तो क्या वो इसको शो करवाता है या नहीं करवाता है, एक्सेप्ट करता है या नहीं हम्म। करता है। हम वही अलर्ट लगाएंगे। अलर्ट के अंदर हम यूज करवा लेते हैं हेलो। ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि हेलो शो होता है कि नहीं होता। हो गया। हमने एंड पे सेमी कॉलन नहीं लगाया था। किसी एक वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करवा के चेक करते हैं उसके अगर हमने एंड पे कॉलन नहीं लगाया तो क्या शो करवाता है या नहीं करवाता है। वेरिएबल a इज इक्वल टू 1, वेरिएबल b इज इक्वल टू 5, वेरिएबल c इज इक्वल टू a प्लस b। मैंने किसी स्टेटमेंट के एंड पे क्या किया, सेमी कॉलन यूज नहीं किया है। अब हम ओके। अपने ब्राउजर को शो करवाते हैं तो रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं ओके। ठीक है। जी। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सेमी कॉलन नहीं भी लगाते हैं तो जावास्क्रिप्ट हर न्यू लाइन से पहले उसको समझ जाता है कि इस यहाँ पे ये लाइन जो है वो एंड होगी, अब नया कोड स्टार्ट हो गया है। अब आ जाते हैं कोड कमेंट्स के अंदर। समझ में, अगर इसी के साथ अगर हम ये लाइन में लिख देते और आइडेंटिफिकेशन ना करते। फिर क्या होता है, हाँ फिर भी हम देख लेते हैं। आ गया एरर। हम्म। नीचे वो रेड लाइन देखो शो अब कर ये रहा है करेंगे वेरी। तो समझ जाएगा। हम्म। न्यू लाइन पे करेंगे तो हमें कॉलन डालना पड़ेगा। एक ही लाइन पे अगर हम लिख रहे हैं तो नई स्टेट एंड हर एक वेरिएबल का एंड करने पे हमें कॉलन लगाना पड़ेगा। हर स्टेटमेंट पे हमें कॉलन लगाना पड़ेगा। अगर न्यू लाइन करेंगे, न्यू लाइन मतलब ये एंड है। हम्म। इसी तरह अगर मैं इसको ये कर देता हूँ, इसको भी ऊपर ले जाता हूँ, आ गया एरर। ऐसे भी कोड चलता है, लेकिन वो इंडेंटेशन जो है उसके ये फायदा होता है कि हमारे लिए कोड को थोड़ा रीड करना आसान होता है। जी। देखिए। अब इसको मैं हर एक को न्यू लाइन पे ले जाते हैं। अगला हमारा सेक्शन आ गया कमेंट्स का। कोड कमेंट्स, कमेंट्स का आपको पता ही, कमेंट्स हम इसलिए डालते हैं वो ब्राउजर के ऊपर डायरेक्टली शो तो नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन हम्म। हमें उसका एडवांटेज ये हो रहा होता है कि हमें कोड को अंडरस्टैंड करना आसान होता है। छोटा ये तो एक दो लाइनों का कोड है, इसके तो हम नहीं भी डालेंगे खैर, लेकिन जहाँ पे हजारों का कोड हो, 1000 लाइन्स का, 10,000 लाइन्स का कोड हो, हमें पता हो इस ब्लॉक के अंदर हमने ये काम किया, इस ब्लॉक के अंदर ये किया, इस ब्लॉक के अंदर ये किया, जी। तो उसको कोड को समझना आसान होता है नए डेवलपर के लिए। अब आप थे, आपने कोड लिखा किसी कंपनी के अंदर, अब जी। आपकी जो है वो आप किसी और कंपनी में चले गए, छोड़ के चले गए, मैं आ गया,
अब मैंने आपके कोड को अगर समझना है तो मेरे लिए हर एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा। मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कमेंट्स ऐड किए होंगे या मैंने कमेंट्स ऐड किए होंगे तो फिर नए बंदे के लिए आना आसान होगा, अच्छा यहाँ पे ये काम किया, यहाँ पे ये किया। अब हम देखते हैं कि हम कमेंट्स ऐड कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये आपने यूज कर लेना है बैक स्पेस। हाँ, डबल जे आ गया, सही। यहाँ पे हमने कर दिया है एडिंग टू नंबर्स, ठीक है, जी। या एडिशन ऑफ टू नंबर्स हो गया। यहाँ पे हम कह देते हैं रिजल्ट है, ठीक है। ये कमेंट्स का सेक्शन आ गया हमारा। अब यहाँ पे जी। कह रहा है कि एक और एक्सरसाइज आ गई हमारे पास कि ऐड अ न्यू स्टेटमेंट टू योर जावास्क्रिप्ट कोडिंग बाय सेटिंग अप अ वेरिएबल। एक कहता है नया वेरिएबल, एक न्यू स्टेटमेंट बनाओ अपनी जावा स्क्रिप्ट के कोड के अंदर और यहाँ पे ये लिखो। लेट इज इक्वल टू 10, set a value of 10 in the, अच्छा what is अब do, यहाँ पे हम कह देते हैं कि कहता है कि एक लेट कर लेते हैं a इज इक्वल टू 10, ठीक है। कहता है इसके साथ आप जो है वो एक कोड ऐड करो, कमेंट ऐड करो कि सेटिंग अ वेरिएबल, सेटिंग अ वैल्यू ऑफ 10। ये हमने फर्स्ट स्टेप पे कर लिया, सेकंड पे सेकंड वाला भी कर दिया, थर्ड पे ये है कि लॉग कंसोल डॉट लॉग के ऊपर इसको प्रिंट करवाओ। इसके बाद वो कहता है कि साथ ये बताओ कि होगा क्या। कंसोल कर दिया, डॉट लॉग लगा दिया और इसके अंदर हमने किसको करवा दिया, ए को प्रिंट करवा दिया। अब हम चेक करते हैं अपने ब्राउजर पे, रिफ्रेश किया, नहीं शो हो रहा। कंसोल पे जाएंगे, कंसोल पे जाने के लिए F12 दबाएंगे, क्या इसका क्या वो है F12। कीवर्ड? फेस्टिवल, सही है, सही। 10 नजर आ रहा लिखा हुआ, लेकिन हमें कमेंट्स नहीं नजर। इससे हमें ये पता चला कि हमारे कमेंट्स जो हैं वो ब्राउजर के ऊपर नहीं जाते हैं, सिर्फ हमारे अंडरस्टैंड करने के लिए जहाँ पे हमारा सोर्स है वहाँ पे यूटिलाइज हो रहे होते हैं। जी। फोर्थ स्टेप के ऊपर कह रहा है एट द एंड ऑफ योर जावास्क्रिप्ट कोड यू यूज अ मल्टीपल लाइन कमेंट इन अ रियल प्रोडक्शन स्क्रिप्ट, यू माइट यूज दिस स्पेस टू ऐड ब्रीफ आउटलाइन। कहता है कि इसके एंड के ऊपर अगर आप एक और जहाँ पे कंसोल हुआ उसके एंड पे एक मल्टी लाइन आप कंसोल वो यूज करवा दो, क्या कहते हैं, कमेंट डाल ऐड कर। ये मैं कमेंट ऐड करने शुरू कर दिए। अब चेक करते हैं हम क्या होता है, या फिर भी 10 का 10 ही रहा है। उससे हमें ये पता चला कि हमारा जो जितना मर्जी हम इन कमेंट्स को ऐड करेंगे, कमेंट कभी भी ब्राउजर के ऊपर शो नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है हमारे मतलब कोड पे फर्क नहीं पड़ेगा और शो नहीं होगा। हम्म नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रॉम्प्टिंग के ऊपर। प्रॉम्प्टिंग का ये होता है कि हम ब्राउजर को ब्राउजर के ऊपर जाए बगैर हमें एक पॉपअप शो हो जहाँ पे हमें वो हमसे वो क्वेश्चन करे और हम उसको रिप्लाई दे दें और उसको रिस्पॉन्स को हम ब्राउजर पे स्टोर करवा दें पेज के ऊपर, ठीक है। इसको करें, प्रॉम्प्ट को यूज किया है ना आपने। जी, किया हुआ मैंने भी, सॉरी वो हाँ, बंद किया था वो। हम यूज करवा लेते हैं यहाँ पे।
ये आ गया मार्क, ठीक। यहाँ पर हमको टाइप लिखेंगे तो हमें वही शो करा देगा। हाँ, हम टाइप करेंगे। और साथ ही हम क्या लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। टाइप एरर, अच्छा ठीक है। लॉग के अंदर कह रहा है हम इसको यूज नहीं करवा सकते हैं। अच्छा सॉरी, कंफर्म क्यों आ गया इसके साथ। जो हमने लिखा वही हमें यहाँ पे भी कंसोल पे भी शो हो, ठीक है। हम्म, इसको हटाया, ब्राउजर को रिफ्रेश किया, काउंट लिखा हुआ आ गया। कंसोल पे भी हम शो करवा सकते हैं और ब्राउजर पे भी इसको शो कर सकते हैं। उसके बाद मैथ डॉट रैंडम ये क्या करता है। ये वाला नहीं यूज किया था मैंने। ये ये नहीं यूज किया। अच्छा, मैथ डॉट रैंडम ये होता है कि हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है ना। हम्म, 0.1 तक, जिस नंबर विल डेसिमल 1 से लेके 1 तक, ये हमें एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। अब देखते हैं मैथ डॉट रैंडम क्या ये कैसे ये वर्क करता है। मैथ डॉट रैंडम। मैथ डॉट रैंडम हमने सिंपल ये यूज किया ना, और इसको हम कंसोल भी करवा लेते हैं। कंसोल पे शो करवाते हैं लॉग। अब हम देखते हैं हमें कंसोल पे क्या शो होता है। इसने ये शो कर दिया नंबर एक रैंडम नंबर जनरेट करवा दिया जो कि 0 और 1 के दरमियान में है। इससे ज्यादा नहीं होगा। अब हम चाहते हैं इससे ज्यादा हो। फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। अगर हम चाहते हैं नहीं ये 10 से कम हो, फिर हम 10 के साथ कर देंगे, विद इन 10 की रेंज में। सही है, जी। लेकिन ये पॉइंट भी साथ में आ रहा है ना। हम्म, अब हम इस पॉइंट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, मैथ डॉट फ्लोर का यूज करवा देंगे। इस कोड को खत्म किया, console डॉट लॉग, इसके अंदर हम आ जाएंगे मैथ डॉट फ्लोर, और इसके अंदर आ जाएगा मैथ डॉट रैंडम। अगर हमने 10 तक वैल्यूज को लेके आना है तो फिर हम 10 करेंगे। अगर 100 से की रेंज में लेके आना तो 100 कर दें, जितनी रेंज चाहिए उतने आप लगा दें, ठीक है। मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, पॉइंट से अगले वालों को खत्म कर देगा, हमें एक जेन्युइन नंबर हमारे पास शो हो जाएगा।
चेक करते हैं आया होता भी कि नहीं होता, ये देखें। 9। हो गया 9 शो। अब मैं अगर 100 शो करवाऊंगा, हर दफा ये एक नया नंबर हमें जनरेट करके देगा। ये नहीं कि अगली दफा 9 ही आएगा। आप देखिएगा 11 आ गया। फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए दे जा रहा है, दे जा रहा क्लियर। है जी। पर अभी मुझे ये याद करना पड़ेगा जिस तरह आपने लिखा ना, मैथ डॉट रैंडम डॉट। ये आपको मेरा है उधर से मिला था, ये W3 से। नहीं। ये बुक बहुत परफेक्ट बुक है ना। अब ये जी हमारा ख्याल है चैप्टर भी एंड होने वाला है। इसके बाद चैप्टर 2 आ जाएगा। चैप्टर 2 हम इंशाल्लाह करते हैं असर के बाद। जी। और ये एक प्रोजेक्ट है जो बनाना है। प्रोजेक्ट ये है कि क्रिएट HTML फाइल लिंक, इसको करवाओ जावास्क्रिप्ट के साथ, और उसके बाद कमेंटिंग करो जावास्क्रिप्ट के लिए, और नथिंग टू शो ऑन कंसोल, के कमेंटिंग इस लिहाज से करनी कि हमारे कंसोल के ऊपर कोई चीज़ ना हो। उसके बाद सेल्फ चेकिंग क्विज आ गया हमारे पास कि HTML सिंटैक्स के साथ अगर हमने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट ऐड करनी हो तो हम कैसे करेंगे। HTML के अंदर अगर हमने जावास्क्रिप्ट को लिंक करवाना हो तो हम कैसे लिंक करेंगे। जो उसका सोर्स सोर्स लिंक से दे देते थे। हमने HTML के अंदर आए, HTML का टैग ओपनिंग हम्म। क्लोज, उसके अंदर बॉडी, बॉडी के अंदर कुछ लिखना चाहो तो लिख लो, अगर नहीं तो हेड के टैग के बाद आपने क्या किया, स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट का टैग लगा दिया। और स्क्रिप्ट के टैग के अंदर सोर्स डाला SRC, SRC के अंदर अपनी फाइल का पाथ दे दिया। अगर सेम ठीक। डायरेक्टरी के अंदर है तो जो जिस नाम से हमारा फाइल होगी उसी नाम से वो हमें शो हो जाएगी। अगर हम वहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे तो फोल्डर का नाम, फोल्डर के बाद फाइल का नाम। जी। उसके बाद अगर आपने मल्टीपल कमेंटिंग डालनी हो जावास्क्रिप्ट के अंदर तो कैसे डालेंगे, वो हर जगह पे हमें डबल लाइन जो है वो शो हो जाएगी। डबल लाइन स्टार्टिंग में क्लोज या में उसको करते हम हैं। क्लिक करके ना हैश लगा देंगे। अगर हम हैश स्टैरिक लगाएंगे तो सारा कोड हमारा स्टैरिक हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। दोबारा बताइएगा, हैश। अच्छा, इसका कीवर्ड क्या होगा? एक मिनट, यहाँ पे हम देखते हैं। ये हमारा कोड है, इसको मैं 5 से 10 दफा कॉपी पेस्ट करवा लेता हूँ। इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल बैक स्पेस लगा दी, हर एक पे ये आ गया सही। सेलेक्ट किया, कंट्रोल मतलब कंट्रोल बैक और स्पेस ये लगा दिया। और बैक स्लैश। सही। हाँ, अगर मैं इसको ये करवाऊँ तो फिर क्या होगा। समझ भी आप मुझे वो गिटहब का लिंक सेंड करें ना, मैं डाउनलोड कर लूँ ये PDF। देखिए स्टैरिक लगाया तो सारा हो गया। बैक स्पेस के बाद स्टार डाल दें। स्टैरिक। हाँ, सही हो गया। शुरू में डालेंगे तो नहीं फर्क करेगा। ये देखिए फिर इसको डालना पड़ेगा। स्टैरिक ओपन, स्टैरिक क्लोज, ओपन स्टैरिक क्लोज, ये हमारा कमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा कमेंटिंग सेक्शन है। ठीक, बजाय इसके कि आप हर दफा जो है वो एक नई लाइन को करो। अगर आपने पूरे ब्लॉग को करवाना है तो इस तरह से उसको कमेंट कर सकते हैं। जी मान लो। अब समरी आ गई है। समरी को हमने पता है कि हमने इसमें क्या कुछ किया है। मैथ डॉट रैंडम का एक नया फंक्शन जनरेट किया है। मैथ डॉट रैंडम क्या करता है, एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है जिसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान होती है। अगर हम उससे ज़्यादा लेके जाएंगे तो फिर और हो जाएगी। उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 100 के साथ या 10 कितने के साथ करना चाहो। पे पॉइंट हटाने के लिए हम वो लगा देते हैं, आपने जो टैग अगर दिया। पॉइंट हटाना है तो फिर हम फ्लोर के अंदर उसको ऐड कर देंगे मैथ डॉट रैंडम को। जी।
नेक्स्ट हमारा है जावास्क्रिप्ट के एसेंशियल्स। इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं, एनालाइजिंग मॉडिफिकेशन डाटा टाइप्स, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एंड और नॉट। ऑपरेटर वो जिस तरह में वो होते हैं, क्या कहते हैं, एडिशन वगैरह के होते हैं ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन। जी। ये हम देखते हैं थोड़ी देर तक, सही है। मैं ये वाली जो जी जितनी मान हमने वीडियो की है ना, इसको अपलोड जी करवाता हूँ, साथ में आपके साथ गेट का लिंक भी शेयर कर देता जी मान जी सही है। हूँ। ओके। ये खुद ब खुद वैसी मीटिंग एंड हो जाएगी 1 मिनट के अंदर अंदर। हम्म। मान जी इसमें टाइमर लगा होता है कि इतनी देर बाद ये बंद हो इनका जाएगी। ऑटो पे लगा होता है, अगर ज्यादा करना तो फिर वो परचेज करवाना पड़ेगा हमें। हम्म। मैं साथ साथ इस कोड को गेट पे पुश भी कर देता हूँ अपने गेट पे। मेरा गेट खुला है? हाँ, नहीं खुला। मैं गेट अपना ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोड एडिट।